ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, मोस्ट ओबीसी बल्कि इनको आप मान सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजभर जी। मैं तो सोचा था कि ये मनोज कुछ कांग्रेस का फेवर करके कुछ बात रखेंगे, आज तो बीजेपी की जरूरत ही नहीं पड़ी, कांग्रेस की छाती पे बैठ के गला दबाने का काम तो मनोज ने ही कर दिया। आप सहमत हैं क्या इनसे? हाँ, ये तो स्पष्ट इन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग के दुश्मन है और हम दुश्मनों के साथ गले मिल करके हम ओबीसी वर्गों का अहित कर रहे हैं, ये तो स्वीकार कर लिया। और ये स्वीकारता उत्तर प्रदेश देश के ओबीसी वर्ग के लोग बखूबी देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली क्या कहानी चल रही है। ये मंच पर कभी गले मिलते हैं और फिर जब हटते हैं तो उन्हीं को गाली देते हैं। तो वो उनका विषय है कि वो किस तरीके से ओबीसी वर्गों को अपने साथ इस्तेमाल करते हैं, ये तो यही जान रहे हैं। अभी ये पुरानी बातें कर रहे हैं, 90 और 10 की कहानी गढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान की कहानी गढ़िए कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आज 2 साल से पूरी तरीके से सक्रियता से आई है। क्या रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए ओबीसी वर्ग के, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी के हो और चाहे वो बीएसपी के कोई नेता हो, ओबीसी वर्ग का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि जो 27% आरक्षण ओबीसी वर्गों को मिल रहा है, नौकरियों में मिल रहा है, शिक्षण संस्थानों में मिल रहा है, उसमें 52% आरक्षण करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कोई नहीं कर रहा। ये बात सिर्फ कर रहे हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अलावा कोई नहीं कर रहा। नाउ क्वेश्चन आंसर। कांग्रेस पार्टी को 70 साल बाद याद आया कि हमने 52 साल तक सरकार चलाई और 52 साल में ना तो काका कालेलकर। क्वेश्चन आंसर। सत्ता में बैठे हो आप, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो लिए हो आप, बीजेपी के साथ सत्ता में सम्मिलित हो आप, मलाई पूड़ी खा रहे हो आप, और रोहिणी कमीशन लागू करवाए विपक्ष। दुबे जी, अरे भाई विपक्ष की भूमिका क्या है? अगर ओबीसी वर्गों की हित तो आप सत्ता में किस लिए बैठे हो? ओबीसी का हिमायती आपको रिजाइन कर देना चाहिए। संवैधानिक दर्जा दिलवाया, मैं तो आपने नहीं दिलाया, वो मोदी जी ने दिया है। कमीशन का गठन करवाया। यू हैव नो रोल सर। हमारे संघर्ष आप मुझे बताइए कि सत्ता में बैठ के रोहिणी कमीशन की सिफारिशें लागू क्यों नहीं करा पाए आप? नहीं, आप बताइए कि 2017 से पहले सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की चर्चा किसी ने किया? पूरे ओबीसी वर्गों में विभाजन कराने की बात किसी ने किया? अरे भैया एक बात बताओ, ये मोस्ट ओबीसी वाला राजनाथ सिंह भी लेके आए थे, तब लोग आप पॉलिटिक्स में नहीं थे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप सत्ता में हो, बीजेपी 8 साल से सत्ता में है, केंद्र में तीसरा टर्म है, आप क्यों नहीं लागू कराते हो? आप इसके लिए विपक्ष को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? व्हाट यू हैव डन सर? आपने क्या किया ये बताओ। अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं सभी लोग ओबीसी के ठेकेदार बने हैं ना, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस। अरे आप भी तो ठेकेदार हो, छोटे छोटे ठेकेदार बने हैं। आपने क्या किया सर? मैं तो अपनी वकालत तो कर रहा हूँ, कि सरकार के सामने सभी दल के ओबीसी वर्ग के लोग मलाई पूड़ी ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट और विपक्ष लागू कराए, ये कह रहे हैं हम तो वकालत कर रहे हैं जी। तो सत्ता किस लिए मिली है सर आपको? हम वकील हैं, जाइए और प्रोटेस्ट करिए कि हमारा काम करिए भाई, लागू कराइए। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो लागू कराने के लिए ही तो 17 में सत्ता। थैंक यू सर। मैं आपके दोस्त